नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। और जिस तरह से ये नफरत पैदा की जा रही है, उससे लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे देश में मेजोरिटी पॉलिटिक्स हो रही है और क्या टारगेट करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे देश में इसके चलते माहौल तो खराब हो ही रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी हमारे लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में अच्छी खबर नहीं आए। चिंता करने वाली जो बात है, उससे आगाह करने का काम किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने। रघुराम राजन टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि देश के लिए अल्पसंख्यक के विरोधी छवि भारतीय प्रोडक्ट के लिए बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हमारे देश की छवि अल्पसंख्यक विरोधी बनती है तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। रघुराम राजन ने कहा कि इसके चलते विदेशी सरकारें राष्ट्र को अविश्वसनीय साथी मान सकती है। यानी कि अगर कोई देश हमसे संबंध करना चाहेगा और वो देखता है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी काफी असर पड़ेगा। रघुराम राजन शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर हैं और उन्होंने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी साख की ओर इशारा करते हुए इस कार्यक्रम में कहा कि भारत मजबूत स्थिति से धारणा की लड़ाई में प्रवेश कर रहा है, जिसमें हमें नुकसान ही होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर हमें लोकतंत्र के रूप में अपने सभी नागरिकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हुए देखा जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। और अगर ऐसा होता है तो जो उपभोक्ता होते हैं, जो हमारे देश के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं इस देश से सामान खरीद रहा हूं जो सही काम करने की कोशिश कर रहा है, और कोई ऐसा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और हमारे देश के बारे में सोचता है तो उससे हमें फायदा होता है। रघुराम राजन ने इस कार्यक्रम में आगे यह भी कहा कि केवल उपभोक्ता ही नहीं जो इस तरह से विकल्प चुनते हैं कि किसको संरक्षण देना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गर्मजोशी भी इसी तरह की धारणाओं को तय करती है। सरकारें इस आधार पर निर्णय लेती है कि कोई देश विश्वसनीय भागीदार है या नहीं। अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है देश में, उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सारी बातें कही जाती हैं और कई सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। अगर हम चीन का उदाहरण लें तो रघुराम राजन ने यह कहा कि चीन जिस तरह से उइगरों और तिब्बती लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि काफी खराब हुई है। और युद्ध के माहौल में रशिया की हम देख सकते हैं कि किस तरह से छवि खराब होती जा रही है, जबकि यूक्रेन जो इस वक्त बहुत ज्यादा युद्ध से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, उसके जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो एक ऐसे व्यक्ति की रूप में देखे जा रहे हैं जो लोकतांत्रिक विचारों की रक्षा के लिए खड़ा है और पूरी दुनिया इस वक्त जेलेंस्की को समर्थन करती हुई नजर आ रही है। तो रघुराम राजन ने इस कार्यक्रम में ये जो बातें कही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे देश में इसी तरह से माहौल खराब होता रहा और इसी तरह से किसी एक समुदाय को टारगेट करने का काम होता रहा तो इससे आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमने देखा है कि किस तरह से रामनवमी के वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, जिस तरह से भड़काऊ भाषण लगातार दिए जा रहे हैं और जिस तरह से बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, ये अपने आप में हमारे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और अगर हमें दुनिया के दूसरे देशों से अच्छे संबंध रखने हैं और हमारे देश की छवि को अच्छी और मजबूत करनी है, तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो इस वक्त कहीं ना कहीं हमारे देश में बनती जा रही हैं। लगातार ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो ऐसी चीजें हो रही हैं, जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जो अल्पसंख्यकों के
पर गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है उनको रोकने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के बड़े नेताओं की ऐसे मामलों पर चुप्पी भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश करती है, क्योंकि जब देश की ऐसी छवि बनेगी और ऐसी छवि बनते वक्त अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी और बड़े बड़े नेता ही चुप रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को हम पर कैसे विश्वास आएगा। और जिस तरह से रघुराम राजन ने हमें आगाह किया है वो बताती है कि हमारा देश उस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, जहां से हमें दूर रहना चाहिए।